6, तो टोटल कितना हो गया 16% यहाँ से 6% यहाँ से, यानी कि 22% इंटरेस्ट मिला। तो ये अमाउंट जो मिला था 732 रुपया, तो ये मिला हुआ है क्या क्या अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस SI मिला हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल तो हो जाएगा 100, कोई भी धातु वस्तु अपने आप का 100 प्लस 22। ठीक है, टोटल यही है 732। तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। 122 का वैल्यू है 732, हमको चाहिए 100%, यानी प्रिंसिपल चाहिए। तो 100% यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 100 ऊपर चला गया, 122 नीचे चला गया। 122 से अगर कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में। 6 गुना 100 कितना हो जाएगा 600, तो रुपये कितना हो जाएगा 600। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए कथन को सही व्याख्या करता है। शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं। ठीक है, कहता है अक्सर 4 हाथी होते हैं, ऐसा नहीं कि आज खेल रहे हैं तो 4 हाथी हो रहा है, कल खेलेंगे तो 5 हाथी हो गए। ठीक है, अक्सर लगा दिया है। उसमें कहता है फिर अगला क्वेश्चन है कभी नहीं। कभी नहीं, अब जो शतरंज के खेल जानता है वो बता पाएगा। कभी नहीं होता है तो होता है ज़रूर है हाथी। कहता है हमें कभी नहीं, एक कहता है कभी नहीं, एक कहता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि हाथी होता है आज है कल नहीं होगा, हमेशा होता है। तो हमेशा ही राइट होता, 4 हाथी हमेशा होता है जिसमें राजा सवारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलो 0.1 kg वजन की एक गेंद की स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा यदि G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड हो। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं W बराबर हो जाए, W यानी भार बराबर हो जाएगा 0.1 kg। यही वस्तु है। अब कह रहा है दूरी दिया हुआ है, दूरी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। F बराबर क्या होता है WG। ठीक है, W का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू 9.8, G का मान दिया गया है। फोर्स यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कार्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कार्य। तो कार्य को क्या कहते हैं W बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ हो गया, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन D से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁹। और डिस्टेंस कितना कवर करता है, यहीं पे हम लिख देते हैं जगह कम होने के कारण। ठीक है, इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अगर कटा देंगे तो ये दशमलव गया, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको तो 1.69 जूल हो जाएगा, 1.96 जूल हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्व में किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। सबसे कम पूछा है। लिथियम का होता है 3, नाइट्रोजन का होता है 7, हीलियम का कितना होता है 2 होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। तो सबसे कम किसका हो गया, हाइड्रोजन का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, चार्ल्स और शेरिया की उम्र के बीच 6 वर्ष का अंतर है। जब उन्हें 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स का उम्र इसके 4 गुना तथा इसकी उम्र 5 गुना के बराबर था। तो वर्तमान उम्र क्या है, माना चार्ल्स की उम्र, चार्ल्स का उम्र बता देते हैं x वर्ष। ठीक, तो शेरिया की उम्र कितना हो जाएगा x-6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष का अंतर है। अब कह रहा है कि जब 30 वर्ष पहले, तो 30 x-30 हो जाएगा। 30 वर्ष पहले कह रहा है कि इसका आयु जो है, किसके आयु का, इसकी वाइफ के आयु का x-6 -30 हो जाएगा। इसको भी 30 माइनस इस 30 वर्ष पीछे का बात कर रहा है। कहता है ये जब 4 गुना था तो ये कितना था 5 गुना था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। 4x - 120 इधर बराबर था, तो इधर क्या हो जाएगा 5x, ये दोनों को जोड़ देंगे तो -36 हो जाएगा। 5x
माइनस इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 180। ठीक है, 5x में 4x जाएगा, क्या बचेगा x। ठीक है, x बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि हो गया ये 120 60। ठीक है, तो x का वैल्यू, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा 60। x का वैल्यू कितना निकल गया 60। ठीक है, तो वर्तमान आयु इसका कितना हो गया 60। अब पूछ रहा है कि दोनों के यानी कि दोनों के कपल का उम्र का योग कितना होगा। ठीक है, तो इसका तो 60 आ गया चार्ल्स का, लेकिन इसकी बीवी इससे कितना है 6 वर्ष छोटा है, तो इसका कितना हो जाएगा 54। इन दोनों को जोड़ देंगे 4 6 5 11 114 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज यानी कि समचतुर्भुज ABCD है, ACBD के एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है तो विकर्ण क्या होगा। तो देख लेते हैं, ये है BCD। अब कह रहा है कि AC और BD उसे एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करता है। AC जो है AC और BD एक दूसरे को एक जगह पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये बिंदु का नाम है O मान लेते हैं, प्रतिच्छेद करने वाले। तो विकर्ण AC अनुपात BD क्या होगा। तो AC क्या हो जाएगा, AC यहाँ है तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा AO प्लस OC। इधर हो जाएगा BD का वैल्यू क्या हो जाएगा BO प्लस OD। तो ऐसा ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, दिए गए AB को बढ़ाया जाता है ताकि वे स्पर्श रेखा DE को D तक, ठीक है, किया गया है। AB 5 सेंटीमीटर है और ED 6 सेंटीमीटर, तो BD की लंबाई क्या है। इसका लंबाई दिया गया 5, इसका पता नहीं x, इसका दिया गया है 6। ठीक है, तो पूछा है कि ये BD की लंबाई क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है AD, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे पहले, AD इंटू BD, छोटा वाला, कौन वाला, ये छोटा वाला BD। ठीक है, BD बराबर होता है ये वाला कर्ण ED का स्क्वायर, ED का स्क्वायर। तो AD का वैल्यू क्या है 5 प्लस x। ठीक है, इंटू और ये BD का वैल्यू क्या है x हो गया, बराबर इधर क्या हो जाएगा ED का वैल्यू कितना है 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर सीधे कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 36। ठीक है, अब ये हो गया। अब इधर इसको इधर लाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 0। अब द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, 5 को ऐसे तोड़ेंगे कि 36 भी कट जाए। ठीक है, तो इसको क्या इससे को तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 है ना, हाँ तो 4x माइनस 36 यहाँ से तोड़ेंगे। तो यहाँ से द्विघात समीकरण जाएगा, ये प्लस है तो ये वाला मान तो लेंगे नहीं, ये 4 माइनस है तो ये 4 माइनस वाला ले लेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2018 तक JP मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे थे। तो कल्पना मौर्य को, ये उस समय का है, अभी कोई और होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गए आंकड़ों के आधार पर 4 शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 दशमलव तक ज्ञात करें। ठीक है, 4 शहर दिया गया है, कौन कौन ABCD 4 शहर दिया गया। इसमें साक्षर लोग का पहचानना है। पहले यहाँ की पूरी जनसंख्या हम लोग गिन लेते हैं। तो कितना जनसंख्या है 200 प्लस 300 प्लस ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 20 बराबर कितना हो गया 770। अगर शिक्षित लोगों को अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा 150, 200, 50 और 30।
ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 430। ठीक है, इसी का साक्षरता निकाल देंगे, 770 से डिवाइड कर देंगे, ये जो कट के आएगा कितना 55.8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ट्रायड में कौन सा एक डोनेबर ट्रायल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो